जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य जो है अपने कर्मों को, अपने धर्म का पालन न करते हुए जो अपने कमाए हुए जो धन का जो है दूसरों का भाग न दे करके स्वयं अपने लिए ही जो बनाता है खाता है, वो सिर्फ पाप ही खाता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यज्ञ शिष्टा सिन्हो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मिष भूजन्ते ते त्वत्वगं पापा ये पंचात्म कारणात्। भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जो पुरुष हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए जो कमाते हैं और पकाते हैं वो तो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर भगवान का जो यज्ञ का जो कहने का तात्पर्य है, जो हमारा जीवन रूपी जो कर्म है, जो हमारा लक्ष्य है, वही जो है यज्ञ है। जो हम अपने सत्कर्मों को जो करते हैं वही जो है यज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए, इसका भरण पोषण करने के लिए परमात्मा ने जो है इसमें 5 श्रेणियां हमें दी हैं। इन 5 श्रेणियों से मिलकर ही जो है जीवन जो पालन हमारा होता है। जैसे इसमें देवता हैं, ऋषि हैं, पितर है, मनुष्य है और अन्य जो प्राणी है, यानी जैसे वनस्पति है, प्राणी है, फल फूल इत्यादि जो भी है, साग सब्जियां, ये सब मिल करके ये 5 प्रजातियां हमें बताई गई हैं। इन्हीं के जब सहयोग, इन 5 का सहयोग होता है तभी जो है प्राणी की जो है पुष्टि हो पाती है, संसार चक्र चलता है। देवता जो है समस्त संसार के, जो देवताओं का जो कार्य है वो समस्त संसार को जो है इष्ट भोग, यानी जो जिस लायक है उसको उसके लायक भोग पदार्थ देना है। जैसे कोई जानवर है, कोई घास खाने वाला है, कोई मांस खाने वाला है और कोई अन्न खाने वाला है, कोई दूध पीने वाला है, जैसा भी है भगवान उनके लिए वैसी, देवताओं का काम है उनके लिए वैसी रचना करना, ये उनका काम है। जो ऋषि महर्षि लोग जो है उनका काम है सबको लोग ज्ञान देना, जो अंधकार में डूबे हैं, जो भटके हुए लोग हैं उनको सही राहों को दिखाना, ये जो है संत महात्माओं का काम है। और जो पितृ लोग हैं वो संतान के भरण पोषण के लिए और मनुष्य के हित चाहते हुए, मनुष्य कर्मों के सारा सबकी सेवा करते हुए जो है इस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो पितरों का कार्य है। और जो पशु पक्षी वृक्षादि जो है ये सब जो है मनुष्य कर्मों के द्वारा जो मनुष्य को सुख साधन पहुंचाने के लिए, जैसे वनस्पति है, फल है, फूल है, साग है, सब्जी है, पशु है, पक्षी है, सब अपना अपना जो समर्पण, अपने आप को ये जो है भगवान यानी मनुष्य के आगे जो है समर्पण कर रखा है। जैसे कोई मनुष्य अपना फल तोड़ता है, कोई दूध का उपयोग करता है, कोई कैसे कैसे करता है, उसका जो प्रयोग करके वो जो है अपना जीवन चक्र चलाता है। लेकिन अपने उपयोग के लिए तो इन सबका वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उनको उनका भाग नहीं देता, तो इसलिए जो है वो जो है पापी कहलाता है। इन 5 में जो है योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होकर कारण मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर ऐसी बुद्धि दी है कि वो अपने कर्म के द्वारा देवताओं का भाग देवताओं को दे, पशुओं का भाग पशुओं को दे, और जो वनस्पतियां हैं उनका भाग उनको दे, और जो प्राणी है संसार में उन सबको जो है उनका उनका भाग दे, वही जो है संत कहलाता है। और जो इस प्रकार से जो अपना कर्तव्य का पूर्ति करते हुए जो कमाता है और उसमें से सबका भाग समझ करके जो हम कमाता है, उसमें से पशु पक्षी का भी भाग है, उसमें देवताओं का भी भाग है, उसमें जो है वनस्पतियों का भी भाग है, उसमें सबका भाग समझते हुए उन सबको जो है देते हुए जो कमाता खाता है, ये वो जो है यज्ञ, यही जो है उसका यज्ञ है। वो उनका भाग उनको देता है और यज्ञ कर जो उसमें से जो बचता है उसको जो खाता है उसको जो है अमृत पान करने वाला या अमृतासी या अमृत को खाने वाला कहा जाता है, क्योंकि वो सबका भाग देवताओं का भाग देवताओं को देता है, पशु पक्षियों का भाग पशु पक्षियों को देता है, वनस्पतियों का भाग वनस्पतियों को देता है। उसके बाद जो बचता है यही जो ये कर्म जो है वो यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ में से यानी इस कर्म में से जो बचा हुआ भाग है वो स्वयं उसका खाता है, तो इसलिए जो है उसे अमृत पान करने वाला यानी अमृतासी यानी अमृत को पीने वाला उसको कहा गया है।
जो ऐसा नहीं करता, जो दूसरों का हक मार करके, दूसरों का जो है जीवन खा करके विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो है कमाता है और उस अन्न को जो है किसी को न देते हुए अपने लिए जो कमाता खाता है, वो जो है पाप को ही खाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो है उपार्जित अन्न को, भोजन जो है उसको पकने पर उसकी जो है अग्नि में जो है आहुति देवे। दैव यज्ञ और बलि वैश्व देव सिद्ध नहीं करते, इसलिए वह हवन और बलि वैश्व को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन और बलि वैश्व देव करने से नहीं होगा। जब तक आप उन लोगों का भाग उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपना कमाई का हिस्सा जो है यथा योग्य जो है उनके लिए उनको नहीं देंगे, तब तक जो है ये आपका यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य इन सबका भाग उन्हें देता है और अब धर्म के पथ पर चलता हुआ जो बचा हुआ जो कमाई का जो भाग है उसे खाता है, वो जो है साधु संत कहलाता है। क्योंकि जो संत जो है, जो अपना सिद्ध महापुरुष है, जो अपने भगवान भगवत कार्य में लगे हुए तो सिद्ध महात्मा है ही हैं, परंतु जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस तरह के कार्य करते हैं वो भी जो है संत ही कहलाते हैं। जो हमें ये मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त होती है, इसमें हमारे जो है पूर्व के जो हमारे पाप और पुण्य दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस मनुष्य योनि में जो है हमें जन्म मिलता है। उसी हिसाब से कुल और वंश, अमीरी या गरीबी या मतलब जो भी है रोग हारी बीमारी जो है उसी के हिसाब से हमें प्राप्त होती है। लेकिन अब यहाँ आकर के जो है हम किस तरह से कर्म करते हैं वो हम जो है हमारे पूर्व कर्म को हम टाल सकते हैं। अब जैसे अब गृहस्थ जीवन में जो रहता है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम हवन करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं, कोई युद्ध करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई शिल्पकारी करता है और इसमें जो है कोई किसी प्रकार का भी कोई कार्य करते हैं जैसे गृहस्थ जीवन में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा, कोई ना कोई हत्या हो जाती है। जैसे कोई झाड़ू लगाता है तो उसमें चींटी कीड़े मकोड़े मरते ही मरते हैं। कोई हल चलाता है तो उसमें भी जो है कुछ न कुछ जीवों की हत्या होती है। कोई अन्न पकाता है, जो लकड़ी जलाता है तो उस अग्नि में भी कुछ ना कुछ जलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हिंसा जो है, पाप कर्म जो है, वो हमारे गृहस्थ धर्म में ऐसे जो है पाप कर्म बनते रहते हैं। तो इनको जिन पाप कर्मों से जो छुटकारा पाने के लिए हमें जो है सबका भाग उन्हें प्रदान करना चाहिए। जैसे देवताओं का भाग देवताओं को, पशु पंक्षियों का भाग पशु पंक्षियों को और वनस्पतियों का भाग पशु पंक्षियों को, और जो भी है गरीब जन, वृद्ध जन, साधु जन, संत जन, जो अपना जो है वैष्णव जन, सबको जो है उनका हिस्सा उन्हें देने के बाद ही मनुष्य को जो है भोजन करना चाहिए। ऐसा जो मनुष्य होता है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संत कहलाता है। अब यहाँ पर जो है भगवान जो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि मतलब पकाने का जो अर्थ है, मतलब जैसे कहते हैं यज्ञ तो ये हो गया, पकाने खाने के उपलक्ष्य में कहते हैं कि जो इंद्रियों का जो भोग है, समस्त भोगों की जो बात है वो भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो हमने इस संसार में आकर के जो कमाया, हमने उसको भगवान को नहीं दिया, उसको हमने देवताओं को अर्पण नहीं किया, हमने उसको पशु पक्षियों को अर्पण नहीं किया, हमने उसको जो है वनस्पतियों को अर्पण नहीं किया और उसका हमने खुद ऊपर जो उपभोग किया, तो इसका जो है अपने इंद्रियों को जो सुख पहुंचाया। तो इस प्रकार से हमने जो है सिर्फ पाप को ही खाया और पाप का ही भरण पोषण किया। इसलिए जो संत जन है, जो मनुष्य लोग हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो क्या करते हैं कि सबका भाग उन्हें दे करके उसके बाद में अंत में जो बचा हुआ है उसमें भी जो है अतिथि का भाग निकाल कर, जैसे आपका खाना बना हुआ है तो उसके बाद में आप एक बार देख करके मैं कोई अतिथि जन आ गया कोई साधु संत आ गया, उसको भाग उसको देने के बाद तब स्वयं जो है भोजन करने। तो इस प्रकार से जो भोजन करता है वो जो है गृहस्थ में रहते हुए सचमुच में ही जो है संत ही कहलाता है। भक्तजनों, इसलिए मेरा सभी से अनुनय विनय है कि अपना जो है कर्तव्य को पहचाने। जिसका जो कर्तव्य मिला हुआ है वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिसका जो भाग है उसका भाग उस तक पहुंचाने में जो है कोशिश करें। जैसे देवता हैं, पितर हैं, जो पितरों को जो है तर्पण करना है, पितरों का श्राद्ध पिंडादि करके उनको जो है तृप्त किया जाता है, देवताओं को हवन यज्ञ इत्यादि करके उनको तृप्त किया जाता है, वनस्पतियों को जल इत्यादि सींच करके उसको जो है तृप्त किया जाता है, पशु पंक्षियों को उनका हिस्सा उन्हें दाना चारा इत्यादि दे करके इस प्रकार से उनको तृप्त किया जाता है। ये सारे जो है मनुष्य के द्वारा ही ये सारे कर्म संपादित होते हैं। जो इस प्रकार से जो कर्म को करता है वो मनुष्य जो है निश्चित ही जो है फिर मोक्षगामी हो जाता है, उसको इस संसार के बंधनों से वो छूट जाता है।
इसलिए सभी लोगों को चाहिए इन कर्मों को अपना ध्यान में रखते हुए अपने इस जन्म में जो भी हमसे पिछले जन्म में कुछ ऐसे हमारे कुछ बुरे कर्म बन पड़े हों तो उनको जो है मनुष्य इस योनि में आकर के उनको टाल सकता है और जो भी अपना कर्म करे उसको भगवान को अर्पण करता जाए। श्री राम जय जय राम रखता जाए और जो भी कर्म करे उसे श्री राम जी के चरणों में अर्पण करता जाए। इस प्रकार से करने से उसको जो है किसी प्रकार का पाप नहीं लगता और उसके सारे कष्ट दूर जाते हैं। जो मनुष्य सिर्फ कमा करके अपना ही भरण पोषण करता है, अपने परिवार का ही भरण पोषण करता है, वो ना तो पशु पक्षियों का हिस्सा देता है, न देवताओं का भाग देता है, न पितरों का भाग देता है, न वनस्पतियों का भाग देता है, वो मनुष्य जो है खुद तो पापी है और पाप ही खाता है और आगे जाकर के पाप में ही गिरता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भक्तजनों आप जो है अपने आगे के जीवन को सफल बनाएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।